नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जिसका नाम है हिमाचली फूड एंड व्यू। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल बेहतर हूं। तो 15 सितंबर 2021 को हमारे यहाँ शील गांव में माननीय अनिरुद्ध जी आए थे, जो कि कुसुम्पटी के विधायक रह चुके हैं। और उनकी यहाँ पर बैठक थी 15 सितंबर को, और आसपास के अलग अलग वार्ड में उनकी बैठक थी। और यहाँ पर हमारे शील गांव में भी उनकी बैठक रही, और वो आए और उन्होंने अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। और कुछ महत्वपूर्ण विषय पर भी उन्होंने हमारे साथ बातें की। तो वही सब आज की वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें, और जिस किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये करते हैं जल्द से वीडियो को स्टार्ट। चुनाव क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राणा अनिरुद्ध सिंह जी, इनके साथ आए हुए जिला परिषद सदस्य श्रीमती संतोष शर्मा जी, शशि ठाकुर जी, और पूर्व में हमारे पंचायत के प्रधान श्री रामेश्वर ठाकुर शर्मा जी, और महेंद्र ठाकुर जी, किशन ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी, श्री नाथ जी, और हमारे गाँव की मेरी बहन है हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं कि वजह से हम आज यहाँ एक जनसभा का आयोजन करने जा रहे हैं। बाकी कार्य आरम्भ करने से पूर्व मैं माननीय विधायक साहब से आगे रहना चाहता हूँ, और इनके आगे अनुसार में मेरा अपना विचार है कि 6 बार के हमारे मुख्यमंत्री रहे हुए हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी, उनकी यहाँ ससुराल है। उनको हम कभी याद नहीं, उनको कभी नहीं भुलाते किया। उनका जो सहयोग दूंगा क्षेत्र के लिए था वो सराहनीय था। मैं माननीय विधायक साहब से जाकर कहना चाहता हूँ, और आप लोगों से सबसे मेरा अनुरोध है कि उनकी आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन हमने धारण करना, सभी लोग खड़े हो जाए। यदि माननीय ग्राम पंचायत झुंगा का वार्ड नंबर 3 है, इस वार्ड नंबर 3 की जो मेंबर है, जो मेरी बहू है श्रीमती रीना जी, इनको मैं इनकी तरफ से भी मैं आप सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके साथ ही सबसे पहले हमारी जो परंपरा होती है, एक संस्कृति है कि जो भी कोई अतिथि आता तो उनका आशीर्वाद का सत्कार होना जरूरी है। तो मैं इनको शुरुआत में फोन करने के ऊपर प्रधान के ऊपर अपन दस शुरुआत करके मेरे उनको माला और टोपी देखने को ध्यान में जाना चाहता हूँ।
इनके साथ आए हुए अन्य जैसे हमारे जिला छत्तीसगढ़ से श्रीमती संतोष जी सचिव ठाकुर जी, इनको भी मैं माला उपहार देकर करना चाहता हूँ। नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हमारे इस वार्ड के माननीय जो कि अभी वो पूछ रहे थे आज ये कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। इनका मेरा भाग बड़ा है और एक अपनी उनकी विचारधारा है दोस्ती है और इनका इलाके में बड़ा प्रभाव है। मैं माननीय राजस्थान के लोग मैं माननीय राजस्थान से अनुरोध करना चाहता हूँ माला आसन मेरे पास मौजूद है। मैं अपने हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष हैं उनको मैं इसको तीन जगह हॉस्पिटल है तो इनका समय का सदुपयोग करने के साथ साथ मैं यहाँ के जो पूर्व में प्रधान है हमारे ग्राम पंचायत झुंडा के इनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ 2 शब्द जो है वो इनके सम्मान में बोले। और यहाँ ठाकुर
पूर्व में पार्षद रहे हैं। मैं इनको इनका नाम याद भूल गया। साथ में जो है वो प्रधान जी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सभा में मैं क्षमता करने का नाम नहीं ले सकता। इसके साथ साथ ही जो इस जिनका मैं नाम लिया, जैसे राजपाल में इस वार्ड के पहले बीडीसी मेंबर रहे हैं, और जो श्री गाँव के मानसिंह जी जो कि अपने रिटायरमेंट के बाद जो है उनको पार्टी में सेवादल में शामिल हुए, ठाकुर श्री शर्मा जी, शर्मा ठाकुर जी और किशन राम सिंह जी, मैं सभी को इस उपस्थिति में आपका सबको चाहता हूँ। हमारे लिए आज बड़े खुशी की बात है, अच्छा मौका है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं इनके नोटिस में जो कि हमारे वार्ड की समस्या है वो इनके समक्ष बनाई है। इनका काम है उसको निराकरण करने, समाधान करने का। जैसे कि हमारी बातचीत हुई थी अपने वार्ड में, तो पहला हमारी बात थी कि जैसे शादी के देहात में जो प्राचीन मंदिर थे, जैसे कि वहाँ महादेव का मंदिर है और देवता जुड़ने का मूल स्थान है, वो उस बारे में हमारी पिछली कल बात हुई थी। हम उसके बारे में माननीय विधायक साहब से कुछ धनराशि का आमंत्रण करने की मांग करेंगे, लेकिन माननीय विधायक साहब भी उस स्थान पे खुद स्वयं जाता है और वहाँ पे मेरे नोटिस आई है कि 50,000 एक मंदिर के लिए, 1 लाख एक मंदिर के लिए ये घोषणा कर चुके हैं। तो वहाँ पे ये मुद्दा खत्म होता है। इसके बाद जो कि एक आम हमारी यहाँ की चाहे झुनका पंचायत है, चाहे बड़ेज पंचायत, चाहे कोई भी पंचायत है, जैसे हमारा सिविल अस्पताल झुनका है, तो यहाँ का बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है। इसमें बल्कि क्या बोलते हैं स्पेशल वार्ड भी है और प्रसूति वार्ड भी है, सब चीज़ की व्यवस्था की है। लेकिन जहाँ तक इसकी जनसुविधा होनी चाहिए वो इसकी जो है निष्क्रिय है। डॉक्टर कभी एक बैठता, कभी 2 बैठता, तीसरे का जो कि जिनके मकान के ऊपर आयोजन हो रहा है, माननीय अमरीक सिंह की पत्नी प्रीति जी से खुद वहाँ अस्पताल में गई, तो शाम को इकट्ठा अपनी गाड़ी से वहाँ पट्टी काटने वाली कोई नहीं था वहाँ, ना कोई दांत का डॉक्टर, ना कोई दूसरा डॉक्टर, कोई वहाँ डॉक्टर नहीं गई। तो इस बारे में मेरी आपसे कोशिश है, ये आशा है कि एक प्रशासनिक काम है, आप चाहे वो सकते हैं को बोले, चाहे मंत्री को बोले, इस अस्पताल की सुविधा के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरी बात है, मैंने इस बारे में पहला भी माननीय विधायक साहब को लिख के भी दिया। 19 आदमी के 19 परिवार के साइन करके दिए, जो शीर गांव में पीने की समस्या है। इस गांव के लिए यहाँ केवल तीन इस शीर गांव में 3 घर थे। पहले एक यहाँ पे वो रामू होता था, तो आधी का पाइप था, उसमें पानी की भी वो होती थी, वो आधी जो पाइप था इस गांव के लिए, तो उनके लिए पर्याप्त मात्रा में था। लेकिन अब इस गांव में जो 19 परिवार हो गए, उस बारे में मैंने एक रेजोल्यूशन अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया माननीय विधायक साहब को, और मुझे इन्हें भेजा था एक्टीन के पास। एक्टीन ने बोला तो एसपी को पास, एसपी ने कहा कि भाई जेल के पास जाओ, मैं मौके पर जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, कोई यहाँ नहीं पाइप है और 19 के बारे में माननीय विधायक साहब करना चाहता हूँ कि जिसमें कम से कम 1 इंच का पाइप को बिछाना चाहिए मेन टैंक से। दूसरी बात, जैसे कि अभी इस वार्ड के लिए केवल 3 लाइटें जो सौर ऊर्जा की उपलब्ध हुई है इस वार्ड के लिए, तो गांव पीछे पड़ते हैं। इसमें जो बड़ी भारी कंट्रोवर्सी होती है कि इस गांव में छूटा है, इस घर में छूटा है, ऐसे होगा। अब सरकार ने पंचायत में तो एक वार्ड के लिए 3 लाइटें दी है, तो मेरी मानने वाले से कहना है कि इनको अपना निजी कोटा मिलता है, कोटा फिक्स होता है, उस कोटे से हमने कोई ना कोई 2-3 लाइटें पुरानी की व्यवस्था जरूर करें। लगभग सारे कोटे हैं, लेकिन जिस गांव में हम रहते हैं, इस एक गांव हमारा शीर आता है,
एक घर से दूसरे घर के लिए जोड़ने के लिए पक्का रास्ता नहीं। इसके बाद मेरी आपके विचार क्या है कि मैं स्नान करने वाला हूँ, ये सब यहाँ के शीलवासी है, गाँव पटियाल के है, यहाँ से भी आपको रास्ता दिखाएंगे कि मेरी हमने देखते भी आपको विधायक साहब से जोड़े कि ये रास्ता तुम्हारे पक्के नहीं हुए। एक घर के दूसरे घर के लिए स्थान के दूसरे के लिए जो है रास्ते की व्यवस्था जोड़ने तीसरी चौथी बात मानना की यह है कि महिला मंडल बनी है और केवल अनुसूचित जाति की है, धांधी और शील गांव की, जिसमें 12 महिलाएं अनुसूचित जाति की है। इनने अपना एकता समूह भी बनाया हुआ है और महिला मंडल भी। ये अपना पुष्पार्थ भी बनाती है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अभी भी इनका जो बनाया हुआ सामान है, बेटी क्षेत्र में उसकी प्रदर्शनी लगी, सब बिका हुआ है, लेकिन इनके पास अपना स्थान नहीं मानने वाली। ये कभी जब मासिक बैठक करती है, इनका अपना जो ध्यान बनाती है, हमने वो मासिक बैठक करना, उसमें अपना उत्पाद भी तैयार करना है, अपनी बातचीत करनी है और उसको रखने की व्यवस्था नहीं, उसको बैठने की जगह नहीं है। कभी ये किसके घर में जाती है, कभी किसी घर में बैठती है। तो मेरी मानव जी से प्रार्थना है कि हमने स्थान जो है वो चयन किया है, सरकार की जगह नहीं बनती, तो मैं अपनी निजी भूमि से प्रतिमा काट के देने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मेरी आपसे निवेदन है कि इसको एक तो कमरा बनाने के लिए धनराशि को उपलब्ध किया जाए। महिला मंदिर, हाँ, ये मेरी आपसे एक गुजारिश है। एक रोज रोटी कभी कहीं बची है उसमें कि इसी गांव की 5-6 औरतें जो दादी गांव की है, सब अनुसूचित जाति के है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं तो बल्कि और भी बोलता कि तुम भी अपना महिला मंडल बनाओ, एक साइकिल तुम बनाओ। गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा पॉलिसी है महिलाओं को उद्धार करने की, उनको सशक्त करने की, तो इसमें जो है धूप कोई ना कोई लिखना होगा। तीसरी बात है मान्यवर जी कि उस बारे में मतलब कि आपके लिए एक प्रार्थना पत्र बनाया है कि आपने एक ग्राउंड से लेकर देखी अभी आप जाति वाली और देखेंगे तो इसके नीचे जो सारी उपजाऊ जमीन आती है, मकान आते हैं, पानी का कोई निकास नहीं है। अब काम चल रहा है इसके लिए, जैसे कि कहते हैं 1 करोड़ 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया हुआ काम चल रहा है, अच्छी बात है, हमें वो से कोई उसमें है। लेकिन इसमें जो है एक तो सब प्राइवेट है तो नहीं बन सकती वो। अब वो जो पैराफील्डगार वो आरटीसी के लगा रहे हैं, तो कुछ जगह तो उसे घेरदारी है। तो जब भी कभी कोई पड़ोसी होगी गाड़ी की या बातचीत इस बारे में मानव को अलग की अपेक्षा बनाई है। ऐसी तो बहुत भीड़ आती है, जनजाति रहोगे और उसकी तरह पत्नी गुजर गई थी धान के गिर के, उसके बच्चे हैं 4-5, अपने कैसे भी राजधान के पास में नौकरी करता है, तो उनके पास जो है अपने लिए करते हैं RIDP में है। तो मानव जी मेरे को इसके बच्चे कहीं ना कहीं मैट्रिक पास करता है, कुछ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने कैसे पढ़ रहे हैं, सभी को पता है कि कितना भी निकाल एक बेटा गुजरात से कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा। इसी तरह हॉल को भी कई बार समझते हैं नौकरी के बारे में, इसलिए मैं को समस्या को अपने आप को बोले अधिक दिनों में लोग पर इतना मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद जितने भी और साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व प्रधान मदन मामा जी और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता हमारे दर्शन दास मामा जी और हमारे भाई साहब भूतपूर्व हमारे जो जिला पंचायत के प्रधान जी रहे हैं हमारे रामेश्वर भाई साहब और हमारे किशोर भाई साहब जी और हमारे नरेंद्र भाई नीतीश भाई जी मासी जी
और यहाँ पर सभी उपस्थित जितने भी आप लोग मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, सभी लोग यहाँ से मेरा यहाँ सबको मैं पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और आप लोगों में आप ही तो रही हूँ, जिनका मैं मिलती रही हूँ, कभी महिला मंडल के थ्रू, कभी कुछ, पर ऐसा कोई आयोजन कभी हुआ नहीं यहाँ पे। तो मैं इलेक्शन के बाद कभी कोरोना, कभी कुछ, तो यहाँ पे आ नहीं पाई। तो आज आप लोगों के बुलाने की वजह से कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से मेरा रिश्ता जो है वो दिल का रिश्ता है। ये जुंगा में मेरी शादी हुई थी और मामी जी वहाँ पे खड़े हैं, मुझे पता है। इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे सब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मामी जी हमारे यहाँ पर, बाली मामा जी, आज मेरे को बहुत याद आ रही है, जैसे मामा जी, हमारे बाली मामा जी। आज मैं सच में बहुत इमोशनल भी हूँ। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से ही सीखी हैं। मेरे सासू माँ होते थे, रोज हमारा आना जाना एक दूसरे के घरों में। जैसे मामा जी के, आप लोगों के घर में तो हमारा मतलब बिल्कुल घर जैसे रिश्ता रहा है हमेशा ही। तो आप लोगों ने साथ दिया। हमारे बड़े भाई राम प्रकाश भाई जो पूर्व में भी जीती रहे हैं, सबके साथ ही मतलब ऐसे बिल्कुल लगता ही नहीं कि मैं जिनका, मेरे को सच में अपना घर मेरा जिनका ही है। और आप सबका मतलब आप मेरे सब अपने हैं। और आप लोगों ने मतलब जो मुझे जिताया है, जो मुझे एक विश्वास मेरे ऊपर दिखाया है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। आप लोग जब भी मेरे को बोलेंगे, जब भी जो भी चीज़ आप मेरे को कभी बोलेंगे कि हाँ हमें ज़रूरत है, तू यहाँ खड़ी हो जा, मतलब ये है कि मैं हमेशा खड़ी हूँ। और मैं यही चाहूँ, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी, खासकर इस घर में मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि इस घर से हमेशा ही बहुत, ये जो एरिया है ना, यहाँ से बहुत दिल का रिश्ता है हमारा सबका एक दूसरे के साथ। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे विधायक हैं, उनके लिए भी 2022 में जैसे अभी आपने मुझे जितवा के आगे भेजा है, वैसे अब ये AICC में जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नो डाउट नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगे तो ये पक्का कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे, तो नेचुरली हम लोगों का भी कद बढ़ेगा। जब इनका कद बढ़ेगा तो एक बार मतलब ये हम लोगों का इनके लिए 2022 के लिए भी इसी तरह टीम की तरह काम करना है। और ये विजयी होंगे तो हम भी हर जगह विजयी होंगे। और आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। और मैं आप सबको एक बार फिर से दिल से नमन करती हूँ सबको। हमारे पूर्व प्रधान मदन शर्मा जी, आदरणीय हमारे दर्शन दास जी, आदरणीय निर्मला ठाकुर जी, राम प्रकाश जी जो XPTC मेंबर रहे हैं, रामेश्वर जी एक्स प्रधान, नरेंद्र ठाकुर जी, राम सरन जी, आदरणीय रामकृष्ण जी, सतीश जी, देवकीनंद जी, भाई अरुण जी, रमा जी, ओम प्रकाश जी, मेरे साथ आए मदन जी हैं, और शशि ठाकुर जी जो महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और शंभू भाई नरेंद्र ठाकुर जी जो काउंसिलर रहे हैं, और संजू जी जो वाइस प्रधान मल्याना के रहे हैं, और यहाँ की आदरणीय हमारी मेंबर साहिबा, और रीना जी, और यहाँ पे मौजूद सभी मेरे बुजुर्ग माताएं बहनें और युवा साथी, और सीता बारी जी। चलिए सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। थोड़ा आज सुबह से दौरा चल रहा था, मैं जा तो पहले कहीं और रहा था लोहार, लेकिन वहाँ डेथ हो गई थी, तो कभी यहाँ मेरे को छोड़ा नहीं गया, यहाँ पहले पड़ेगा आपको। पहले मैं वहाँ चले गया, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें थी, इनकी थोड़ी डिमांड्स थी, इसलिए मैं सुबह वहीं गया। और लंबा चौड़ा दौरा है, आप लोगों से मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। जिनका तो वैसे मैं आते रहता हूँ, और पिछले टर्म में भी जो आप लोगों ने बोला है हम लोगों ने सब कुछ किया। देखो समस्याएं तो जितनी डेवलपमेंट होगी उतनी बढ़ेगी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, होनी भी चाहिए। और हमारे फंड्स जो है कहीं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ एक फंड्स हमारे कोई 4-5 लाख रुपए तो लैप्स होके जो है यहाँ से वापस बिल्कुल ठीक कि वो किसी न किसी कारण से खर्च चाहिए। आप लोगों अभी
संतोष जी जरा भावुक हो गई, बनता भी है भावुक होना। आप लोगों ने इनको इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचाया, और जिसको बोलते हैं कि जिनका वो बड़े जो देवची हो, मैली हो, जाती हो, एक तरफ को जो है इनके ऊपर पूरा आप लोगों का आशीर्वाद रहा है। और ये भी मेरे को बोलते रहते हैं कि मेरे घर की बिल्कुल मेरा घर है, और जितना कम हो, जितना ज़्यादा हो पाएगा मैं उनके लिए करूँगी, हमेशा यही बोलती है। और इनको हम भी यही समझाते हैं कि जो आपका जितना भी फंड है वो आप अपनी 5-6 पंचायतें जो है, होम पंचायतें, जहाँ से आपको पूरा आशीर्वाद मिला है, यहाँ पे लोगों को कभी भूलना नहीं, जो प्यार और आशीर्वाद आपको मिला है। जिसको भी आपकी तरफ से हमेशा जो है प्यार और आशीर्वाद भी मिला है, हम भी आपके साथ सदैव तन मन धन के साथ सभी के साथ करें। अभी दर्शन दास जी ने, अच्छा मैंने यहाँ पे अभी आपकी कथा थी, मुझे पता है, मुझे दर्शन दास जी का भी 4 बार फोन आया, एक बार नहीं आया, 4 बार आया मेरे को फोन कि आप आओ। पर मेरे क्या है, उस टाइम मेरा दिल्ली जाने का था, मैंने बताया था कि मैं उस दिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं जब भी मैं वापस आऊँगा मैं तो वही रखना प्रोग्राम वहीं आएंगे है ना, तो इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा आपसे। और यहाँ पे अभी दर्शन दास जी ने कई कुछ डिमांड रखी हैं, तो सबसे पहले मैं सड़क की बात करना चाहूँगा। सड़क में क्या है कि ये PMJSY में जो है 2016 में 15-16 में डाली गई थी, आज जो है वो प्रूव में काम चला हुआ है। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें जरूर है, क्योंकि इसमें जो फंड्स थे उसका एस्टिमेट तो पूरा आया था जितना एस्टिमेट किया था, पर इसमें खर्चा थोड़ा अधिक हो रहा है। तो मैं पूरा डिपार्टमेंट को भी निर्देश करूँगा ये जो है जल्द से जल्द पहले पक्की कर दे। हालांकि इसको छेड़ने की जरूरत नहीं थी, थोड़ी थोड़ी जगह दंगल करने की जरूरत थी, है ना। पर PMJSY पे क्या है, पहले ये बजटेड रोड थी, PWD के पास थी पर बजटेड थी। PMJSY में हमने इसलिए डाली है कि हर 3 साल बाद जो है ये अपना पक्की होती है, किसी को बोलने की जरूरत ना। मैंने ऊपर की भी NOC मांगी है, पर आज तक मुझे जो कोठी आपके रोड ज्वाइन होता है पुराने दुर्गा से होते हैं, आज तक मुझे उसकी गिफ्ट डीड नहीं आई, जिसमें प्राइवेट से नहीं है। हम वो भी पक्की करना चाहते हैं, पर अभी तक हमारे को उसका गिफ्ट डीड नहीं आई। जो मेन सड़क आप लोगों की यही है। अच्छा, तो आपके सारे लोग आते रहते हैं, और दर्शन दास जी भी पूरे दम से पूरी एनर्जी से जो है इसी ओर में लगे रहते हैं बेचारे। और इनको मैं बोलता हूँ थोड़ा रेस्ट कर लो, चिंता मत किया करो, थोड़ा स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा नहीं लगे, स्ट्रेस जो है दिमाग में ज़्यादा टेंशन लगते हैं ज़्यादा। तो अभी आपने सबसे पहले महिला मंडल की बात करूँगा, हमारी माताएं बहनें हैं। तो आप ऐसा है कि अगर हम सरकारी जमीन के चक्कर में रहेंगे कि वो हमारे नाम होगी महिला मंडल के, फिर हम करेंगे, तो उसमें तो 5 साल लगेंगे। सच्चाई दर्शन जी आपने अभी बोला, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि 1-1.5-2 विश्वा जो है वो महिला मंडल के नाम आप करें, है ना। आप इमीडिएटली करा दो, मेरी तरफ से मैं 2 लाख रुपये इसमें इमीडिएटली करा दूँ। 1 दिन पहले नाम कराएंगे और मेरे को बताएंगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं है, तहसील जाना है। सीमा जी आज जरा वो थोड़ा चंडीगढ़ पे गए, मेरी बात हुई थी उनसे, वही करेंगे, 2 मिनट लगेंगे, है ना। तो मैं जिस दिन आप करा देंगे मैं उस दिन पैसे कर दूँगा। और अभी कटिहार की बात जैसे हमने करी, शादी कटिहार में थोड़ी थोड़ी मंदिरों के लिए बोली गई थी, वो भी मैंने बोला है, वो मैं बिल्कुल अपने डाल दूंगा। जहाँ तक डॉक्टर की बात है, देखो ये बाकी बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ पीछे जैसे एक हादसा हुआ था, वो बच्चे की जान बच सकती थी, तो डॉक्टर नहीं थे। हम लोग क्या करते हैं, मैंने पिछले टर्म में पूरी ट्राई की, हम डॉक्टर की कराते हैं, वो अपने ट्रांसफर करा देते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है। तो मैं बिल्कुल सरकार विधानसभा में भी हमने बिल्कुल खाया है, आपको सिविल हॉस्पिटल इतने ट्रांसफर करा देते हैं। मैं इसकी बात करूँगा, परमानेंट कुछ अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी तो सारी है, मैटरनिटी का भी यहाँ पे तो फैसिलिटी है, मेरे डॉक्टर नहीं, मेरे को कुछ बात है ना। और जो पीने के पानी की बात करी आपने, बिल्कुल जो 18-19 घर जो है शील गाँव है, इसके लिए मैं तुरंत आदेश करूँगा, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत जो है पाइपें बदली जा रही है। आपकी जो है इमीडिएटली हम लोग बता रहे हैं, ये मैं बिल्कुल इंश्योर करूँगा। और जो सौर ऊर्जा की लाइट है, ऐसे में हमारा कोई कोटा नहीं होता है कि हमारा कोई कोटा हो, पर ये जरूर है दो नहीं, वो ऐसा है, हाथ बेचा था। वो क्या है कि उस टाइम में
एमडी था, जो एमडी था ना वो अपना आदमी था, कोई वो तो अभी रिटायर हो गए। वो माला सिंह जी के पहले हमारे काउंसलर थी, माला सिंह जी जाखू से रही हैं, और वो उनके हस्बैंड थे। उस टाइम तो कोई बात नहीं, नहीं तो 5 अक्टूबर को आप मेरे को 2 अक्टूबर को पंचायत से आप मेरे को भेजना थोड़ा करा के। हाँ वो जल्दी होता है, और क्या है ना, क्योंकि पंचायत के थ्रू ही कुछ काम है। और ये राष्ट्रपति करने के लिए कितने पैसे लगे इस चीज गाँव के आपके? हाँ 1 लाख रुपये बोल रही थी, तो 1 लाख रुपये में डाल दूँगा, क्योंकि दर्शन राज जी का कहा जो है कभी टाल नहीं सकते। जितने भी आदमी बोल रहे हैं 1 लाख रुपये इसमें किसी डालेंगे, है ना। ये मैं इस नाम से डालूंगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क, फुटपाथ इन विलेज शील। ऐसा है क्योंकि शील गाँव में काम होना है, तो आप लोग सारे मैक्सिमम शील गाँव के, तो ये चिंता नहीं करने की इसके घर का पैदा हो रहा है, मेरे घर के पैदा हो रहा है, मैंने क्योंकि मैंने देखा है जब फंड आते तो बोले पहले इधर करोगे वहाँ बाद में, तो इस चक्कर में नहीं रहना। वो पूरा गाँव चाहे लगे 1 लाख, पहले में 1 लाख कर लो, है ना, चाहे लगे 1 लाख, चाहे 2 लाख, ठीक है। वो दर्शन राज जी को समय समय पर बताते रहेंगे, नगर साहिबा समय समय के बीच में रखिए आप और डाल दो, लेकिन गाँव जो है वो पूरा पक्का होना चाहिए, तो ऐसा ना हो किसी के घर का पक्का हो जाए, किसी के छूट जाए, वो बात अच्छी नहीं है, जो है वो आपका पक्का होना चाहिए। तो ये वही है ना, ये अपने महिलाओं का अपना सहायता एकता समूह, अपना कमरा बनाना, ये हो गया ना। जो देखो जो कम्युनिटी सेंटर मैं आपसे आग्रह करूंगा सबसे, उसको हर चीज में इस्तेमाल करना, उसको युवक मंडल के लिए भी इस्तेमाल करना, उसको महिला मंडल के लिए भी इस्तेमाल करना, है ना। उसको जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मुझे पता है मैं झोपड़ा वगैरह में या कई जगह मेले रखते हैं, 1.5 साल से तो कुछ हो नहीं रहा है, उसमें भी आप लोग भागीदारी लेते हैं, आप लोग उसके लिए भी यूज करना है, मतलब ऐसा नहीं करना कि नहीं ये तो, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि अगर महिला मंडल का है तो बोलेंगे हमारा है, वो ग्रुप अलग यूज करे, सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग यूज करे, क्योंकि क्या होता है कि मेंटेन होता रहता है वो, नहीं तो हमने देखा है कि बंद तो जाता है, लेकिन 4-5 साल बाद उसकी दुर्दशा ऐसी हो जाती है जो लगता है मानो 20 साल का हो। ठीक है जी, तो आप लोगों से सिर्फ ये अनुरोध है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी मैं हम लोग भी एक, क्योंकि ऐसा ना आप लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पर मार्केट नहीं है, मार्केट आपको ढूंढनी पड़ती है, तो हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मार्केट का हम लोग मार्केट ढूंढ रहे हैं, जिसमें आप लोग शॉर्ट टोपी, आपको कार्डोमेटिक मशीन आप लोगों के पास है नहीं, बुनाई वाली, हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अभी देखते हैं कहाँ तक हम लोग भी कामयाब इसमें होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो प्राइवेट काम है, बहन जी वो काम है समझ लीजिए। तो कार्डोमेटिक मशीनें एक देके, या कोई एक जैसे आप महिला मंडल बनाएंगे, कोई आपका कमरा होगा, आपको कुछ एक सामान देके, रॉ मटेरियल भी देके, क्योंकि हमारी बहनें जो है वो घर में रहती हैं और कमाने के लिए या तो अपने पिताजी पे या अपने हस्बैंड पे निर्भर रहती है, तो पैसे की जरूरत उनसे मांगनी पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि किसी से मांगने की जरूरत नहीं, आपको आत्मनिर्भर होना खुद, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हम ऐसी स्कीम डिजाइन कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा काम बोलना तो बड़ा आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है ना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा डिजाइन करें कि आपको रॉ मटेरियल भी दें, जिसमें आप टोपी मतलब सीजनल जैसे बोल सकते हैं, या पुलोवर्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, वो सब मशीनों पे बना पाए, या बैग्स, जैसे आप लोग बैग्स वगैरह तो आप लोग बनाते ही हैं ना, बैग्स वगैरह तो आप बनाते हैं, पर एक उसकी मार्केट जो है क्रिएट कर पाए आप लोग, आपका जो सामान है वो मार्केट में हाथों हाथ बिके, और जिससे आप लोगों की इनकम बढ़ सके। तो इसके ऊपर में मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से फिर मैं एक बार डिज़ाइन हो जाए, फिर आप लोगों के पास दोबारा आके एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, और उसकी जो इनकम है वो दिहाड़ी के रूप में ना हो, पर पीस के रूप में हो। हमारे पास कई लोग आते हैं कि आप मेरे को नौकरी के ऊपर रख दो, 5,000 रख लो, 7,000 दे दो जी मेरे को, आजकल आउटसोर्सिंग पे बच्चे रखे जा रहे हैं, जिसका शोषण होता है लोगों का, एक आदमी को रखते हैं लेकिन 4 आदमी का काम कराते हैं, है ना। पहली बात तो नौकरी नहीं है, तो हम एक डिजाइन करके जितना काम आप करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, क्योंकि आप लोगों को घास पत्ती का काम भी होता है, घर का काम भी होता है,
गाय का दान भी होता है, बहुत काम होते हैं, और उसके बावजूद आप लोग अपना समय बीच में निकाल के, अपने लिए समय निकाल के एक गैदरिंग करके अपने लिए कमाते है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो और अभी जो नौकरी की बात कर रहे हैं, देखो हर चीज जो है वो समय के साथ और पावर के साथ होती है ना। तो आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद भी हमारे साथ रहा है, और बिल्कुल 1 साल बाद इलेक्शन भी आएगा। हालांकि मैं इलेक्शन के लिए नहीं आया, हम तो इसलिए आए क्योंकि हमारे पास 1.5 साल से फंड नहीं आया है ना। अब धीरे धीरे आने लगे, मैंने कहा लोगों के बीच जाके उनके हिसाब से बांटा जाए। नहीं तो क्या है, कोई प्रतिनिधि आ जाते हैं आपके आते हैं कि इसके लिए डाल दो, इसके लिए डाल दो, और कई बार वो मिसयूज भी होता है, और कई बार हमारे को भी डर होता है, हम डाल देते हैं किसी के नाम बोलने से, और वो यूज ही नहीं होता है। तो हमने सोचा कि आप लोगों से मिलके जहाँ आप लोग बोले वहाँ पे हम लोग आपको फंड डालें, इसलिए मकसद हमारा आने का आज तो यही था। और जैसे कि इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि अगले साल जैसे इलेक्शन है, तो जो भी हमारी पोजीशन उस हिसाब से रहती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम, मेरा एक उद्देश्य भी है कि हर घर से एटलीस्ट एक नौकरी तो हो। पहले क्या था, पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग बच्चे हैं, सभी नौकरी पेशा हो गए है ना, ये लोग रिटायर हो गए, आगे बच्चे बेरोजगार, ये हकीकत है, ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर सुनते की बात। जो बुजुर्ग थे हमारे वो तो रिटायर हो गए, आगे 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, और उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, सरकार नौकरियां कम करती जा रही है, और जो है भी वो मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं छोड़ते सच्चाई है। तो आप लोगों को बिल्कुल मेरा बिल्कुल उद्देश्य है, आप लोग ही कुसुम्पटी कॉन्स्टिट्यूंसी से आने वाले समय में आप लोग कहीं ना कहीं हर घर से छोटा मोटा नौकरी तो लगेंगे, ये मेरा बिल्कुल आपसे कमिटमेंट है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आप लोगों ने अपना समय खो के हमको सुनने आए, और हम भी थोड़ा काफ़ी लेट हो गए जरा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऐसा है ना जी, के लिए अभी आपके अभी क्या है, वोटर के लगने में, लेकिन उसकी पहले तो ब्यूरो या ना, तो उसमें केस हो गया था, और वो शायद खत्म हो गया है, तो ऐसे ही मतलब एप्लीकेशन मांगी ना, उसमें अपना एरिया बच्चा कोई बात भी होगा तो मैं आपको है ना, तो उसमें बंदा ना आपने उसमें आपका खिचड़ी की जगह या वाटर कैनल की जगह नाम चेंज करके बच्ची आप बंद कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बंदा भी लोगों का ना देखो ये मेरा मतलब नाम एक करेंगे 2 लाख रुपये में 2 लाख से बनेगा नहीं क्या 5 लाख रुपये की होगी, लेकिन चुनाव का दूंगा आदरणीय महोदय जी, हमारे विधायक साहब और हमारे जिला परिषद जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप हमारी पंचायत में वार्ड नंबर 3 जुलगा में आए। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मैं बाकी सभी वार्ड के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। धन्यवाद।